हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियोस। आज मैं क्लास 12 का चैप्टर 1 ईंट मोती और हल्दिया के बारे में कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पहला, हड़प्पा सभ्यता। यह अध्याय हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, विकास और विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डालता है, जो एक प्रमुख प्राचीन शहरी सभ्यता थी जो सिंधु घाटी क्षेत्र में विकसित हुई थी। दूसरा पॉइंट, पुरातात्विक साक्ष्य। इसमें मोहरों, मोतियों, बातों और पकी हुई ईंटों जैसे कलाकृतियों, साहित्य, पुरातात्विक साक्ष्यों की जांच की गई है, जो हमें इस सभ्यता को समझने में मदद करते हैं। तीसरा पॉइंट, शहरी नियोजन। यह अध्याय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे हड़प्पा शहरों की परिष्कृत शहरी योजना और बुनियादी ढांचे का पता लगता है। चौथा पॉइंट, सामाजिक और आर्थिक जीवन। हड़प्पा लोगों की सामाजिक संरचना आर्थिक गतिविधियों जैसे कृषि, व्यापार और शिल्पकला और धार्मिक मान्यताओं पर प्रकाश डालता है। फिफ्थ पॉइंट, पतन और विरासत। इस अध्याय में हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों और भारतीय उपमहाद्वीप पर इसके अस्थायी प्रभाव पर भी चर्चा की गई है। चलिए अब महत्वपूर्ण अवधारणाएं की ओर चलते हैं। तो पहला है संस्कृति। इस अध्याय में संस्कृति शब्द का प्रयोग वस्तुओं के एक समूह के लिए किया गया है जो उस शैली में विशिष्ट है तथा एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र और समयावधि में एक साथ पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, हड़प्पा संस्कृति। यह अध्याय हड़प्पा संस्कृति की विशिष्ट वस्तुओं और विशेषताओं पर केंद्रित है, जिसमें मोहरे, मनके, बाथ, पत्थर के ब्लेड और पकी हुई ईंटें शामिल है। तीसरा पॉइंट, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति। यह अध्याय हड़प्पा सभ्यता को परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के रूप में परिभाषित करता है, ताकि इसे उसी क्षेत्र की पूर्ववर्ती और परवर्ती संस्कृतियों से अलग किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, यह महत्वपूर्ण क्यों है। तो पहला पॉइंट है प्रारंभिक सभ्यताओं को समझना। हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करने से हमें प्रारंभिक शहरी समाजों के विकास और भारतीय उपमहाद्वीप में जटिल सभ्यताओं के उद्भव को समझने में मदद मिलती है। दूसरा पॉइंट, पुरातात्विक अंतर्दृष्टि। यह अध्याय पुरातात्विक अनुसंधान की विधियों और व्याख्याओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है, जो अतीत को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट, ऐतिहासिक संदर्भ। हड़प्पा सभ्यता को समझना भारतीय उपमहाद्वीप के बाद के विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।